ने कहा कि ये हाथी कभी झुकेगा नहीं, ना ये कभी रुकेगा। आने वाले लोकसभा चुनाव में बता दीजिए इन्हें कि यहां पर किसका राज चलता है। हमारे बहुजन समाज के लोग ना कभी झुके हैं, ना कभी झुकेंगे, हमेशा आगे बढ़ते चलेंगे। साथियों, केंद्र की सरकार के बड़े छोटे नेता सब लोग मंच पे खड़े होकर बड़े फख्र से कहते हैं कि मित्रों, हमने आज बीजेपी की सरकार चलते हुए 80 करोड़ से ज्यादा देशवासियों को मुफ्त में राशन देने का काम किया है। अब यहां पे कोई भी बच्चा, कोई भी बहन, कोई भी बड़ा बुजुर्ग, कोई भी युवा साथी ये समझ सकता है कि अगर 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त में राशन लेने की जरूरत पड़ रही है तो उसके घर में ना कमाने का कोई साधन है, ना कोई काम करने का कोई तरीका है उसके पास। तो साथियों, इस बार तमीज तहजीब से नहीं, इनसे बड़े खुल के बात कीजिए और इनसे पूछिएगा कि भाई, अगर 80 करोड़ जनता इस देश की तुम्हारे फ्री राशन पे चल रही है तो तुमने पिछले 10 साल में क्या ही काम किया है? कहां है मेरा रोजगार, कहां है मेरी शिक्षा? हमारे युवा साथियों को जो तकलीफ सहने को मिल रही है वो है रोजगार की। आज बीजेपी की सरकार के चलते हुए 3 में से 1 ग्रेजुएट युवा साथी बेरोजगार है। यहां पे कितने हमारे युवा साथी हैं जिनको आज तक एक भी नौकरी नहीं मिली? हाथ उठाकर बताएं साथियों। आधा पंडाल अपना हाथ उठा रहा है। इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पे डालकर आप भाजपा की सरकार तक पहुंचाने का काम करें साथियों। उन्हें पता होना चाहिए कि उन्होंने पिछले 10 साल में क्या काम किया है। बीजेपी की सरकार चलते हुए आज 8वीं कक्षा के आधे से ज्यादा बच्चे प्लस माइनस नहीं कर पाते। साथियों, बीजेपी की सरकार चलते हुए आधे से ज्यादा बच्चे अंग्रेजी के आधे शब्द नहीं बोल पाते, अंग्रेजी की शब्द नहीं समझ पाते। साथियों, एक तरफ केंद्र की सरकार बोलती है हम डिजिटल इंडिया बनाएंगे, हमारा इंडिया डिजिटल होता जा रहा है, परंतु आज भी 65% से ज्यादा स्कूलों में एक भी कंप्यूटर नहीं है। साथियों, अभी कुछ समय पहले भाजपा के मुख्यमंत्री जी ने यहां पर एक ऑर्डर पास किया। ऑर्डर में कहा कि लड़कियों को आज शाम को 8 बजे के बाद से प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में, कॉलेजेस में ट्यूशंस लेने की जरूरत नहीं है, उन्हें लेने नहीं दिया जाएगा। वो शाम को 8 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकल सकती, क्योंकि यहां की सरकार उनकी सुरक्षा की गारंटी नहीं ले सकती। साथियों, अब ये 2 लाख करोड़ रुपए राशन पे खर्च रहे हैं। प्रति एक घर में कितने का राशन पहुंच जाता है महीना? 500,000 रुपया, 500,000 रुपये का राशन महीना मिलेगा, 150 रुपए का। साथियों, हम कहते हैं महंगा से महंगा कर लो तुम करप्शन, इसमें भी ले जाओ 1000 रुपए का राशन। साल में 6,000 रुपए से ज्यादा का राशन नहीं मिलता है हमारे गरीब लोगों को। साल में 6,000 रुपए से ज्यादा का राशन नहीं मिलता, परंतु इसके बदले आपसे क्या लूटा जाता है? अगर क्लास 4 की भी नौकरी दे देते तो महीना 15-20 हजार रुपया तो मिलता। साल का 2.5 लाख रुपया मिलता आपको। 6,000 रुपए लेके, 6,000 रुपए का राशन देके आपसे 2.5 लाख रुपए लूटने का काम करते हैं ये। साथियों, इनका गुजरात मॉडल अगर यही कहता है तो नहीं चाहिए हमें गुजरात का मॉडल, नहीं चाहिए हमें ऐसा फ्री का राशन। हमें अपने पैरों पर खड़े होने का अवसर चाहिए जो हमारे बाबा साहब दे के गए हैं। इन्होंने आपको पढ़ने नहीं दिया, इन्होंने आपको रोजगार नहीं दिया। इनकी अब मानववादी सोच सोचिए, इनकी प्लानिंग समझिए। जब आप पढ़ेंगे नहीं तो अपने इतिहास के बारे में जानेंगे कैसे? जब आपको नौकरी नहीं मिलेगी तो आपको रिजर्वेशन कहां से मिलेगा? साथियों, इन्होंने आपके इतिहास को खत्म करने की कोशिश की है। अगर ये पार्लियामेंट में
आपका संविधान नहीं बदल सकते, तो ये इस तरीके से आपका भविष्य खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। साथियों, अगर बहन जी नहीं होती अब तक, तो ये हमें कब का मिटा चुके होते। साथियों, इस बारी आने वाले लोकसभा आम चुनाव में आप लोगों को इनको खदेड़ के भगा देना है मैदान से, और हाथी वाले निशान के सामने वाला बटन दबाकर यहां बहन जी के हाथ मजबूत करने का काम करना है। लोग अपने आप को बहुत समझदार समझते हैं। ये बोलते हैं कि भारत ने गुजरात का मॉडल फॉलो किया और भारत को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का काम कर रहे हैं। इन समझदारों से कोई सवाल करे और इनको एक फैक्ट दे कि भाई, जब 2014 में आपने केंद्र की सरकार में अपनी सत्ता ली थी, तब भारत की सरकार पर 58,60,000 करोड़ का कर्जा था। एक समझदार आदमी भी ये जानता है कि अगर उस पे कर्जा बढ़ता जाएगा तो वो फाइनेंशियली कमजोर होता जाएगा। वो कोई तरक्की नहीं कर रहा, वो कर्जे के पैसे पर जी रहा है। वो समय खरीद रहा है कि उसे कभी ना कभी तो वो पैसा चुकाना होगा। जब इन्होंने 2014 में भारत सरकार में ये लोग वोट लेके पहुंचे थे, तो भारत सरकार पर 58,60,000 करोड़ का कर्जा था। आज 10 साल बाद 2014 में यही कर्जा बढ़कर 152 लाख करोड़ हो चुका है। साथियों, क्या यही है समझदारी का काम? कोई समझदार आदमी क्या इतना कर्जा लेता है? क्या कोई कर्जे से आज तक अपने देश को बड़ा बना पाया है क्या? आप ही बताइए साथियों। इन्होंने तो अगले 10 सालों बाद अपना पल्ला झाड़ लेना है। ये तो मंच पर आकर फिर खड़े होकर बोल पड़ेंगे, अरे हम तो फकीर आदमी है, झोला उठाकर चल पड़ेंगे। और ये 152 लाख करोड़ का कर्जा हमारे लोगों पर छोड़ जाएंगे। इन लोगों की पुरानी फितरत है साथियों, दूसरों का काम दूसरों पे चिपकाने का। ये लोग पिछले 10 साल में सिर्फ अपनी मार्केटिंग करते आए हैं। हर दूसरे दिन एक नई योजना निकालेंगे, कभी ये योजना, कभी वो योजना। जब योजनाओं के आइडिया खत्म हो जाएंगे तो योजना 2.0, योजना 3.0, योजना 4.0, इनकी योजनाएं नहीं खत्म होंगी साथियों। पर हकीकत में उन योजनाओं का जमीनी स्तर पे कोई फायदा नहीं। वो योजना के लिए अगर 100 रुपए लगाने को रखते हैं बजट में, तो उन 100 रुपए में से 10 रुपए जमीन पर आते हैं। 90 रुपए ये अपनी मार्केटिंग एजेंसीज को देते हैं ताकि गांव-गांव तक इनका वो मैसेज जाए। अरे गांव तक मैसेज पहुंचाना नहीं, वो योजना का काम कराना होता है ताकि आपका गरीब आदमी आपके मेहनत कमाए हुए पैसे से उसका फायदा हो सके। ये मॉडर्न इंडिया की मॉडर्न मार्केटिंग एजेंसी है साथियों। ये इलेक्शन जीतने आपके भले के लिए नहीं लड़ते, ये इलेक्शन अपने आप को सत्ता में रखने के लिए लड़ते हैं। ये इलेक्शन आपको सत्ता से दूर रखने के लिए करते हैं। ये इलेक्शन आपको कमजोर रखने के लिए करते हैं। ये इलेक्शन हमारे संविधान को बदलने की कोशिश के लिए लड़ते हैं। साथियों, इनसे बड़ा देशद्रोही कोई नहीं। उत्तर प्रदेश में एक लाल टोपी वाले भी हैं। वो भैया साइकिल पर साइकिल पे चढ़कर पूरे प्रदेश में चक्कर लगाकर एक बारी राज्य सत्ता में तो आ गए, परंतु आज भी 7 साल बाद उनके पास अपने काम 5 साल के कार्य के लिए क्या करा वो बताने को कुछ नहीं। आप लोगों को उन्होंने खूब उल्लू बनाया, टोपी पहन गए और आपको भी टोपी पहना गए, परंतु इस बारी साथियों अब आप लोग इनके झांसे में मत आइएगा। पिछले विधानसभा आम चुनाव में हमारे मुसलमान के भाइयों ने इनको एक तरफा वोट डाला, पर आज उसी समाज के अत्याचारों के खिलाफ इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। क्या बताओ, सच है कि नहीं साथियों? साथियों, जो इनके लिए वोट डालता है उनके लिए तो ये लड़ नहीं सकते, परंतु संसद में
रिजर्वेशन इन प्रमोशन के खिलाफ इन लोग चढ़कर खाली हाथ ही नहीं मुंह भी बहुत तेज तेज चलाते हैं और बिल फाड़ने का काम करते हैं। इनको वोट डालना मतलब हमारे समाज के खिलाफ वोट डालना हो जाएगा। इस बारी आप ना अपने आप से किसी साथी को इनके फेवर में वोट डालने की कोशिश ना करने दें साथियों। यहां कांग्रेस भी आपके बीच में आएगी, वो भी भैया एक देश के कोने से दूसरे कोने से चलने का काम कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि हम भारत जोड़ेंगे। पिछले 60-70 सालों में तो उनसे भारत बना नहीं, पता नहीं अब कौन सा फेविकॉल लेके घूम रहे हैं कि जो भारत जोड़ेगा। आजकल बोल रहे हैं कि भारत की जनता को हमारे एससी एसटी भाइयों को रिजर्वेशन देने का काम करेंगे। उन समझदार आदमी को बताए कोई कि हमारे मान्यवर साहब, हमारी बहन जी ने पिछले 20 सालों से कड़ी मेहनत कर कर हमारे भाइयों को रिजर्वेशन दिलाने का अपने आप काम कर लिया है, उनकी कोई जरूरत नहीं है हमें। वो अपने 60 साल शायद भूल गए हैं, तो उन्हें अगली बारी आप मिले तो जरूर बताइएगा, भाई साहब आपकी अब कोई जरूरत नहीं, आपको जो भारत की जनता ने मौका देना था दे दिया, अब आप अपने घर बैठे। हमारे बहुजन के लोग, हमारी बहन जी अभी जिंदा है और हमारे लिए लड़ती आई है और लड़ती आएंगी। साथियों, जैसा कि आपको पता है, बी मिशन टीवी हमेशा ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट आपके बीच रखता है। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो बी मिशन टीवी को आर्थिक मदद करें, जिससे कि हम यूं ही निरंतर ग्राउंड लेवल पर काम करते रहें। स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन करें और अपने दान की राशि बी मिशन टीवी के खाते में भेजें। QR कोड के अलावा आप हमारी UPI ID bmissiontv@ybl पर भी मदद भेज सकते हैं। जय भीम।